और 2 दिन तक मुझे बांध कर रखा था उस बंदे ने। फिर इनकी बुआ का फ़ोन आता है, बोलती हैं कि पापा से बात कराओ। इनके पापा बात करने के लिए मना कर देते हैं। फिर मम्मी से बात करती हैं, फिर मम्मी से कहती हैं कि आपको ऐसा इसने क्या दे दिया है, यूपी की भाषा में बोलते हैं, आपको कौन सा हंडा दिया है इस लड़की ने जो आपके लड़के की बदनामी करके आई है और आप अपने घर में घुसा लिए इसको। मम्मी ने बोला ऐसे कैसे भगा देते हैं। तो फिर उसके बाद विपिन का कहना था कि बुआ ये हमारा घर जो है ना पूरा इसी के फेवर में है, कोई मतलब नहीं बात करने से। तब इनकी बुआ का कहना था कि भैया तुम अगर हाँ करो तो हम इस लड़की को बोरे में भरवा के फिकवा देंगे, इसके घर वाले पता भी नहीं लगा पाएंगे ये गई कहाँ। मतलब वो इतनी घटिया औरत है ना, इतनी गिरी हुई औरत है वो, कि उसे पता नहीं क्या मिलता है। भगवान ने तुमको 2 बच्चे दिए हैं, अपने बच्चे पालो, अपने परिवार पे ध्यान दो, लेकिन उस औरत को ना सिर्फ दूसरों के फटे में टांग अड़ाने की आदत है। उसने वहां पर यही बोला, बोले कि आप इशारा करो तो बोरे में भरवा कर फिकवा देते हैं इसको। ये सब स्थिति थी मेरी वहां पे। फिर 2 दिन मैं बंधी थी। तीसरे दिन ऐसा हुआ कि मैं बहुत तकलीफ में थी वहां पर। मैंने अपनी सास से बोला, उनसे रिक्वेस्ट की कि मम्मी प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, आप लोग खोल दो मुझे। 2 दिन तक विपिन कहीं नहीं गए थे। तीसरे दिन जब वो घर से निकले तो मेरी नंद छोटी और मम्मी थी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे जाने दो प्लीज। तो फिर इन लोगों ने मुझे अपने ही घर पे रेलवे क्वार्टर में ऊपर वाले ब्लॉक में भेज दिया और विपिन से कहा कि वो भाग गई है। तो वो गुस्सा भी हुए, कैसे कैसे भाग गई, अभी तक नहीं भागी थी, ऐसे कैसे, मैंने मना किया था उसको खोलने के लिए। बोले मैंने मना किया था उसको खोलने के लिए, आप लोगों ने खोला क्यों। तो मम्मी ने कहा उसको वॉशरूम जाना था इसलिए खोला था, पता नहीं चला, पीछे से भाग गई। मम्मी बहुत डर भी रही थी, मम्मी बहुत डरती हैं उनसे। तो उनका मन आगे पीछे हो रहा था, बट मैं बहुत तकलीफ में थी, उनसे देखा भी नहीं गया। तो उन्होंने ये सोचा कि इसको ऊपर भेज देते हैं, बाद में ये चली जाएगी वहीं से। लेकिन जब वो लौट कर आए विपिन, फिर उन्होंने जो तमाशा किया, अपनी मम्मी को मारने की धमकी दी, पेचकस लेकर के उनको डराया धमकाया। फिर उन्होंने बता दिया कि मैं ऊपर हूँ। फिर आए बकायदा मुझे वहाँ से लेकर के गए, फिर नीचे ले जाकर मुझे और मारे। उसके बाद ये अपनी यूनिट चले गए थे। यूनिट वापस चले गए, वहाँ से फ़ोन करके बोले कि वो जितना कुछ पहनी हुई है, मेरा मंगलसूत्र, मेरे कान का, मेरी नाक की लौंग तक, सब कुछ उतरवा लिया उन्होंने। बोले सब कुछ उतार लेना, उसके बाद उसे जाने देना। मैंने सब कुछ दे भी दिया। मैं जेवर का मुझे कोई मोह नहीं था, मैंने सब कुछ दे दिया। जो मैंने खुद बनवाया था वो भी मैंने दे दिया। मैं वहाँ से दे करके वापस आ गई थी जबलपुर। फिर मैंने इनकी बुआ को कॉल किया था, उनके कॉल पर उनको अच्छे से जवाब दिया था। वो चीज़ मैं इसलिए नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मैंने उनकी ही कमी गिनवाई थी, उनकी करतूतें उनको याद दिलाई थी कि अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे तो मैं ये चीज़ें सबको बता दूंगी। मैंने उनको फ़ोन करके बोला था। लेकिन वो औरत आज भी, फिर उस औरत को तब भी शांति नहीं मिली। वो सबसे क्या बोल रही थी कि प्रीति फैज़ाबाद गई थी, इसके पहुंचते ही कोई अफसर बोल रहा है ये तो मेरी वाली है, कोई और कांस्टेबल बोल रहा है अरे ये तो उसकी वाली है, ये तो उसके साथ सोई है, ये तो उसकी, ये है वो है, मतलब जिसका जो भी बोलते बना उनसे। बोले कि इसके पहुंचते ही सारे के सारे ऐसा बोलने लगे। बोले बहुत कैरेक्टर लेस औरत है ये। बोले इसके पहुंचते ही विपिन को गुस्सा आया कि मतलब बताओ मेरी यूनिट में इतनी बदनामी हो रही है, हर कोई बोल रहा है ये तो मुझसे सेट है, ये तो मुझसे सेट है। मैं डंके की चोट पे कह सकती हूँ, आके बोले कोई, इनकी यूनिट का एक बंदा बोले कि जिससे मैंने बात की हो। मैंने सिर्फ विपिन की कंप्लेन के लिए, इनका पता लगाने के लिए, क्योंकि ये कई बार वहां से छुट्टी
यहाँ का बोल कर निकलते थे और कहीं और जाते थे, सिर्फ इतने के लिए किए। मैंने कभी किसी बंदे से बात नहीं की है, मैं गारंटी दे सकती हूँ, और आके खड़ा हो जाए मेरे सामने कि हाँ मैंने उससे बात की है। एक भी बंदा नहीं ऐसा है जो ये बोल सकता है। इनफैक्ट वहाँ नहीं, यहाँ नहीं बोल सकता है, यहाँ पर भी नहीं कोई बोल सकता है मुझे ऐसा। उसके बाद भी मेरी इतनी बदनामी की उसने। फिर जो सर मुझे लेने आए थे स्टेशन पे, उसके बाद भी उसका जी नहीं भरा। उनकी फ़ोटो मेरी फ़ोटो क्रॉप करके लगाए थे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, उनके साथ मेरा नाम जोड़ जोड़ कर। मतलब कोई लिमिट ऐसी बाकी नहीं है जो उसने क्रॉस ना की हो। मैं इनकी बुआ से बोलना चाहती हूँ कि मैं किसकी वाली हूँ किसकी वाली नहीं हूँ ये तो वो जानती भी नहीं है, पर प्लीज़ आप जिसकी हो उसकी बन के रहो, वरना मुझे बताना पड़ जाएगा आप किसकी हो। मुझे बताना पड़ेगा फिर। मैं नहीं चाहती हूँ, मैं कभी भी किसी का घर बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि इससे किसी का घर बनता भी नहीं है। किसी का घर तोड़कर आपका घर नहीं बनेगा। अभी बहुत लाइफ बाकी है आपकी, नहीं तो आपके कर्मों के फल आपको यहीं मिलने हैं। और मुझे बोलते हैं लोग ऐसी है वैसी है, इस उम्र में ऐसा हो गया। मैंने अपनी मर्जी से ली है तलाक, अपनी मर्जी से लिया है उनसे। ऐसे आदमी के साथ रहने से अच्छा है या तो मर जाए इंसान या छोड़ दे। तो मैं मर नहीं सकती थी, मेरे दो बच्चे हैं, क्योंकि मुझे उनके लिए जीना है, उनके लिए करना है। मैं उनकी तरह नहीं बन सकती कि मैं अपनी अय्याशी करूं, इधर उधर घूमूं। बच्चों से कोई ढोंग करता है वो आदमी हर किसी से ढोंग करता है बच्चों का रोना लेके। जब वो दो दारू पी लेगा, जब उसके अंदर जाएगी दारू, तब वो आंसू बन के निकलती है। और सबको पता होगा, जिनके घर में भी ऐसे ड्रिंक करने वाले लोग होंगे ना, वो सब जानते होंगे कि दारू पीने वालों की हरकत कैसी होती है। बस जब वो दारू पी लेंगे तो पूरे आस पड़ोस में घूमेंगे, गांव भर घूमेंगे, सबसे बताएंगे, सबसे रोएंगे मेरे अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। अगर वो बच्चों से प्यार करते हैं तो बच्चों के लिए करने के लिए किसने रोका है? क्या किया उन्होंने? मेंटेनेंस मिलना जब बंद हो गया, मुझे वहाँ से यूनिट से हुआ था स्टार्ट, सिर्फ 3 साल मिला। जब बंद हो गया तो एक बार उन्होंने फ़ोन करके विधि को बोला कि तुम्हारी फ़ीस कितनी है, मैं भर देता हूँ। या विधि को नहीं भी बोला तो स्कूल में कॉल करके भी भर सकते थे ना। इतना प्यार है उनको। और अपनी यूनिट में हर किसी से भिखारी वो पैसे मांगता रहता है कि मैंने इतने हजार रुपए भेजे हैं वहां पर, मेरी बीवी से तलाक हुआ है लेकिन मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनके लिए बराबर पैसे भेजता हूँ। इतना घटिया आदमी है वो, बच्चों के नाम पे भीख मांगता है वो। तो सारी बातें छोड़ के सबसे पहली बात बुआ जी से बोलूंगी कि मुझ में कुछ देखने लायक, ताकने लायक या औरत जैसा कुछ भी नहीं है मुझ में। तो आप हमेशा उनको बोलती थी कि आप उनकी शादी करा देंगी, छोड़ दो प्रीति को, मैं तुम्हारी शादी करा दूंगी, तुम्हें तो एक से एक लड़कियां मिलेंगी। तो मैं यही बार बार बोलूंगी कि आप सारी चीजें छोड़ के उनके लिए लड़की ढूंढो, उनकी शादी कराओ। बाकी आप अगर मेरे मैटर में आज भी बोलना बंद नहीं करोगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। मैं बार बार वार्न सिर्फ इसीलिए करती थी, इनडायरेक्टली करती थी, दूसरों से फ़ोन करके करती थी। पर मैं अब सामने सामने बोल रही हूँ आपको कि अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने परिवार पर ध्यान दीजिए। और जो और आपके पास टाइम बच रहा है तो उसके लिए, विपिन के लिए लड़की ढूंढने पे ध्यान दीजिए, मुझ पर नहीं। बस यही कहना है। बाकी अब आगे की अपडेट जो भी होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी दिल्ली जाना बाकी है, देखते हैं वहाँ क्या होता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बस लेकिन ये तो सच है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, यही चीज़ मैं आपको मेन बताना चाह रही थी। क्योंकि मेरे भी ससुराल पक्ष में आदमियों का मैंने कुछ नहीं सुना कि वो ऐसा बोल रहे थे, वो वैसा बोल रहे थे। सिर्फ जो औरतें हैं ना, सिर्फ ये सारा गेम वही खेलती हैं, उनके पास कोई काम नहीं है।
खुद को अच्छा बनाने के लिए मुझको बुरा बोलना। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपनी, अपने फैमिली का, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।